डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कदम रखते ही दो बड़े वादे किए थे। पहला, अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन प्रोग्राम और दूसरा, अमेरिकन बिजनेस के लिए एक गोल्डन एज। लेकिन हकीकत ये है कि इन दोनों वादों के बीच लगातार टकराव होता रहता है। कभी ट्रंप ने सख्त इमिग्रेशन नीतियां अपनाई हैं, तो कभी वही नीतियां इकोनॉमी को नुकसान भी पहुंचाने लगी हैं और उन्हें पीछे हटना पड़ा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज बार बार बदली हैं और क्यों उनके फैसले अक्सर उल्टे पड़ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी टेक और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर इन्फोर्समेंट। तो जॉर्जिया में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट बन रहा था। इमिग्रेशन एजेंट्स ने यहां पर रेड कर दी और करीब 500 वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, जिनमें ज्यादातर साउथ कोरिया से थे। यह कदम अमेरिका और साउथ कोरिया के रिश्तों पर भारी पड़ा। साउथ कोरिया एक बड़ा अलाय है और बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। साथ ही इस तरह की रेड से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी खतरा पैदा हुआ है। ट्रंप ने वैसे हालात को देखते हुए डिपोर्टेशंस पर अस्थायी रोक लगा दी ताकि प्रोजेक्ट पूरा हो सके। हालांकि बाद में ज्यादातर वर्कर्स वापस चले गए, लेकिन इस घटना ने ये तो साफ कर दिया है कि ट्रंप को बिजनेस और हार्डलाइन इमिग्रेशन स्टांस के बीच कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। अब आते हैं जरा F1 वीजा पर, यानी कि स्टूडेंट वीजा पर। तो देखिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने घोषणा की थी कि चाइनीज स्टूडेंट्स के वीजा अग्रेसिवली रिवोक होंगे। लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही ट्रंप ने खुद कह दिया कि 6 लाख चाइनीज स्टूडेंट्स को अमेरिका में पढ़ने दिया जाएगा। उनका लॉजिक था कि अगर ये स्टूडेंट्स नहीं आए तो यूएस कॉलेज सिस्टम पर सीधा संकट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट्स फुल ट्यूशन फीस भरते हैं। ट्रंप का ये यू टर्न कंजर्वेटिव्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अमेरिकी नेताओं ने ट्रंप पर सवाल उठाया और कहा कि कम्युनिस्ट चाइना के स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है। लेकिन ट्रंप ने साफ कहा कि इकोनॉमी और एजुकेशन सिस्टम को सस्टेन करना जरूरी है। अब देखिए, ट्रंप की नीतियों का असर तो एग्रीकल्चर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर भी पड़ा है। फार्मर्स और होटल ओनर्स ने शिकायत की कि जो इमिग्रेशन क्रैकडाउन है उसकी वजह से उनके ट्रेंड वर्कर्स खो गए और नए वर्कर्स मिलना लगभग नामुमकिन है। ट्रंप ने खुद एक्नॉलेज किया कि ये इंडस्ट्रीज कठिनाई झेल रही हैं। आइस ने एजेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी कि होटल्स और रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर रेड से बचा जाए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही पॉलिसी वापस बदल दी गई, यानी कि ट्रंप लगातार दो तरफा दबाव में फंसे रहे। ट्रंप का रुख स्किल्ड वर्कर्स और ग्रीन कार्ड्स पर भी इनकंसिस्टेंट रहा है। उन्होंने कभी कहा है कि यूएस कॉलेजेस से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिक ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए, लेकिन वहीं तुरंत बाद उनके स्पोक पर्सन ने बयान बदल दिया और कहा कि अग्रेसिव वेटिंग होनी चाहिए। साथ ही सरकार ने कुछ प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्टर्स और स्कॉलर्स के वीजा भी कैंसिल कर दिए। इन घटनाओं से साफ है कि ट्रंप की मैसेजिंग इमिग्रेशन पर हमेशा एक जैसी नहीं रही है। तो क्या नतीजा निकला? तो भाई नतीजा ये निकला कि ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज हमेशा दो चीजों के बीच फंसी रही। एक तरफ उनके हार्डलाइन सपोर्टर्स जो मास डिपोर्टेशन चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ बिजनेस लीडर्स और इंडस्ट्रीज जिन्हें इमिग्रेंट वर्कर्स और फॉरेन स्टूडेंट्स की जरूरत थी। ट्रंप खुद बिजनेसमैन है और जब पॉलिसी से इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट को खतरा हुआ तो उन्होंने यू टर्न लेने से खुद को रोका नहीं, खुद को पीछे नहीं छोड़ा। तो आप मुझे बताइए, इस बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या विचार है? कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।